हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, है ना। और प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये आप लोग बताते नहीं हैं भाई, है ना। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कमेंट वमेंट कर दिया करो भाई। जो भी कम से कम क्लास अटेंड करे तो कमेंट में एटलीस्ट अपना नाम ज़रूर लिखा करिए। कुछ डाउट नहीं डाल रहे हैं, उसे डाउट आएगा भी नहीं। अगर कुछ कमेंट में लिख देंगे कम से कम अपना नाम, या हम हाँ सर हमने इसके पहले वाली क्लास अटेंड करी थी, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, है ना। तो मैं भी वीडियो प्रॉपर आपके लिए बनाता रहूँगा। नहीं तो फिर ऐसे क्या होता है, अरे यार कोई पढ़ नहीं रहा, सो रहे हैं सब, इग्नोर कर रहे हैं, तो वीडियो बनाने में फिर इंटरेस्ट नहीं आता है ना। बट ये है कि अगर आप कंटिन्यूसली लगे रहते हैं तो मैं भी कंटिन्यूसली लगा रहूँगा, दोनों के ऊपर है, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने वेलोसिटी एज वेल एज स्पीड दोनों ख़त्म किया प्रॉपर तरीके से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या होती है स्पीड, क्या होती है वेलोसिटी, हम पढ़ चुके हैं। दोनों में ये देखेंगे कि दोनों में समानता कहाँ पर है, असमानता कहाँ पर है, दोनों एक दूसरे के जैसे क्यों नहीं है ना। ये हम लोग सीखेंगे। कभी कभी प्रश्न आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो उसको आप कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट्स को समझते हुए एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज़ कीप एंड वॉच, ठीक है। तो चलिए फिर पहले हम लोग स्पीड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्पीड पढ़ा था। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो स्पीड कहलाती है, ठीक है। सेम डेफिनेशन वेलोसिटी की भी है, बट उसमें थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पर डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट आ जाता है ना। उसमें क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड सम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सम टाइम इंटरवल दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाता है, डिस्प्लेस होता है ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन, है ना, एंड टाइम टेकन सम, देन द वेलोसिटी इज देन द दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं स्पीड की, ठीक है, और इधर मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी की, है ना। तो दोनों में अगर मैं समझना चाहूं तो पहला पॉइंट क्या है, हम लिखते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर हिंदी में कह लें तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो हम यहां से लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम। मतलब वेग बराबर विस्थापन बटा क्या, समय। तो अब इस पे ध्यान से देखिए, इन दोनों में अंतर, ये चाल है तो दूरी है, ये वेग है तो विस्थापन है, बस इतना ध्यान रखना है। ये वेग है तो विस्थापन है, ये चाल है तो दूरी है। मतलब हम जब भी स्पीड की बात करेंगे वहाँ पर डिस्टेंस आएगा, और जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा। सिंपल, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिए, जैसे कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड, है ना, तो जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है बच्चों, है ना, दूसरा पॉइंट, मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड में बोलूं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। कह रहा है कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये क्या है? कह रहा है कि जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा, जो स्पीड का परिमाण होगा, जो चाल का परिमाण होगा, वो वेग के परिमाण से ज़्यादा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? इक्वल। इट मीन्स इक्वल भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो इससे क्या पता चला कि जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड का ज़्यादा हो सकता है, मतलब परिमाण ज़्यादा हो सकता है, बट वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? स्पीड से कम हो सकता है। तो ये कैसे होगा सर? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब हम, ध्यान से समझिएगा, जब हम एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक जाते हैं तो मान लेते हैं ये हमारा रास्ता था, है ना, और ये जो रास्ता है ये इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 500 मीटर था, है ना, और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा मान लेते हैं 5 मिनट टाइम, ठीक है। और अगर ए से बी आप जा रहे हैं तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, और मान लेते हैं आ गया 300 मीटर, ठीक है। और अब आप इस स्ट्रेट लाइन से जाएंगे तो मान लेते हैं लगा 3 मिनट, तो टाइम भी कम हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा? टाइम भी कम हुआ और डिस्टेंस भी कम हो गई। इट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जहाँ पर मैग्नीट्यूड मतलब नुमरेटर ज़्यादा होगा वहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आएगी डिनोमिनेटर का। तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाल ज़्यादा हो जाएगी एज़ कंपेयर टू वेग, तो वेग का जो मान है वो कम दिखेगा, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि जो वेलोसिटी है वो बड़ी हो जाए स्पीड से? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बराबर हो सकती है, वेग छोटा हो सकता है बट स्पीड से बड़ा नहीं हो सकता। उसका कारण ये है क्योंकि जितने डिस्टेंस हम कवर करेंगे, डिस्टेंस में हमारी आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स वाई स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी। बट वेलोसिटी इज नॉट ग्रेटर देन स्पीड बिकॉज वी कंसिडर डिस्प्लेसमेंट। हम क्या कंसिडर करते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी में हम लोग लिख सकते हैं कि ये कभी भी चाल से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी डज नॉट ग्रेटर देन स्पीड, मतलब स्पीड से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आएगा पॉइंट नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे कि अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड में केवल और केवल क्या आता है? मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आता है। इट मीन्स इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, हम इसको बता चुके हैं। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड के पास केवल और केवल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं प्यारे बच्चों, तो वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड as well as direction also, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो वेग है, वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है ना, क्योंकि वेग डिस्प्लेसमेंट से आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, तो वेलोसिटी भी एक सदिश राशि है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गॉट इट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है कि मेरे प्यारे बच्चों, जो स्पीड है, स्पीड इट इज ओनली जीरो और पॉजिटिव, है ना। जीरो और पॉजिटिव का क्या मतलब है? कह रहा है कि स्पीड केवल और केवल जीरो हो सकती है और या फिर क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है। मतलब या तो आप कहीं जाएंगे या तो आप कहीं नहीं जाएंगे। मतलब या तो आप कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे या तो आप कुछ डिस्टेंस नहीं कवर करेंगे और उसमें टाइम लगेगा। नहीं कवर करेंगे तो स्पीड क्या होगी? ज़ीरो। कवर करेंगे तो क्या होगी? पॉजिटिव। बेसिक सी बात है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है, सॉरी वेलोसिटी क्या कह रहा है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ये लो, अभी तक तो कहानी इसमें प्लस माइनस नहीं थी, केवल प्लस और शून्य थी, है ना, धनात्मक और शून्य थी। बट इसमें क्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों आ गया। ऐसा क्यों सर? ये इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि क्या होता है हम यहाँ पर किसको ले रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को ले रहे हैं। तो विस्थापन क्या करता है? विस्थापन धनात्मक भी होता है, विस्थापन शून्य भी होता है और विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, जिसकी वजह से जो वेग है वो भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है। जब कोई वस्तु क्या आ जाए? अपने ही जगह पर लौट आए तो विस्थापन शून्य, और जब विस्थापन शून्य तो वेलोसिटी भी शून्य, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? शून्य, ज़ीरो वेलोसिटी आ जाएगा। जब कोई वस्तु क्या अपने ही इनिशियल पॉइंट को दूसरी डायरेक्शन में क्रॉस कर जाए तो वहाँ पर ऋणात्मक आ जाता है, और जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के से थोड़ा सा दूर चली जाए तो वहाँ पर प्लस आ जाता है ना। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी हमारी तीन तरह की हो सकती है। क्या? प्लस, माइनस और ज़ीरो। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे अगर मैं कहूँ, जो फिफ्थ पॉइंट है, अगर मैं कहूँ कि मेरी स्पीड इतनी थी, मान लो 20 मीटर पर सेकंड थी, है ना। तो 20 मीटर पर सेकंड में आप ये नहीं बता सकते कि मैं लास्ट टाइम कहाँ पे था ना, आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलेगी। तो वी कैन नॉट डिफाइन द पोजीशन अकॉर्डिंग टू द स्पीड। तो स्पीड के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते, कहाँ है कोई, ये हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो वी कैन नॉट डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, पोजीशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब जैसे मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा था या चला रहा हूँ, तो कहाँ पहुँचा हूँ मुझे कोई पता नहीं। आप मेरी स्पीड से अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि मैं कहाँ हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कहता है स्पीड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें देखो वेग में अगर मैं बात करूं, तो वेग में अगर हमें फाइनल पता है और इनिशियल वेग पता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हम उसका कितना विस्थापित हुआ
ना, कितना दूर गया और किस पॉइंट पर जाकर रुका, ये हम पता कर पाएंगे क्योंकि हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो इफ़ वी हैव इनिशियल एंड फाइनल वेग, इफ वी हैव इनिशियल and final velocity, then we can say or we can define the position। हम पोजीशन बता पाएंगे। हम क्या बता पाएंगे बच्चों? पोजीशन बता पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा किसमें, वेग और वेग और चाल में अंतर। बहुत बेसिक डिफरेंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले में हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। वेग में क्या लेते हैं, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन विस्थापन बटा टाइम, विस्थापन बटे समय। यहाँ कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो वेलोसिटी से ज़्यादा हो भी सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे कह रहा है कि वेलोसिटी कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये चाल जो है हमारा, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास केवल और केवल परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है। और वेलोसिटी की बात करें तो कह रहा है इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है जो हमारा चाल है वो 0 हो सकता है और प्लस हो सकता है बट माइनस नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या, प्लस माइनस और 0 तीनों हो सकती है ना। अगर मैं चाल की बात करूं तो इसमें पोजीशन आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट कहां पर है या कहां पर था, है ना। और लेकिन स्पीड वेलोसिटी में मैं बात करूं तो अगर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है देन वी कैन से वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये रहा हमारा डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हों चाहे इंग्लिश मीडियम से हों। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और शेयर करिए और पूरा देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लास 9th आपकी एकदम स्मूथ चलेगी। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर फिजिक्स चल रही है अभी फ़िलहाल, बहुत ही जल्द मैं इसी चैनल पर केमिस्ट्री लाने वाला हूँ। हालांकि क्लास 10th की केमिस्ट्री रनिंग आउट है, वो चल रही, प्रॉपर लाइव क्लास उसकी चलती हैं। यहाँ पर प्रीमियर होता है आपकी क्लास, है ना, शाम को 4 बजे आती है। सो प्लीज़ कीप वॉच एंड मेक योर नोट्स एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करिए, आगे बढ़िए, मज़ा आएगा, पढ़ते रहिए और आनंद में रहिए। चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।